नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिसमें कि हमें मूलधन और मिश्र धन में संबंध दिया गया हो और दर पूछे। तो इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं उसको आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 7,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 9,317 रुपये हो जाती है। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि एक जो मूलधन है वो है 7,000 रुपये, उस पर इनमें से किस दर पर ब्याज लगा कि 3 साल में इस मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज जुड़कर जो हमारा अमाउंट मतलब कि मिश्र धन है वह 9,317 रुपये हो जा रहा है। तो जैसा कि इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि हमसे दर मतलब कि आर पूछा जा रहा है, तो इस तरीके के प्रश्नों में हम करेंगे क्या कि मूलधन और मिश्र धन को जितना हो सके छोटा करेंगे और फिर उसका फैक्टर करेंगे। तो जैसे यहाँ मूलधन 7,000 है और मिश्र धन 9,317 है, इसको हम काटेंगे 7 से, तो 7 से 7,000 कट जाएगा 1,000 बार में, और इधर काटेंगे तो 7 एकम 7 हासिल लगा 2, 7 त्रिक 21 हासिल लगा 2, फिर 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7। अब इससे ज़्यादा अंश और हर को हम नहीं काट सकते। अब इसका हम करेंगे फैक्टर। तो 1,000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणत्ते 10 गुणत्ते 10, और 1331 को 11 गुणत्ते 11 गुणत्ते 11, क्योंकि इसका ये 10 का ये क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। तो हम करेंगे क्या, इसका 2 स्टेप कि मिश्र धन और मूलधन को पहले तो काटेंगे और काटने के बाद उसका फैक्टर करेंगे। फिर उसके बाद समय जो दिया रहे, जैसे यहाँ समय दिया गया है 3 साल, तो इसका हम रूट क्यूब कर देंगे, मतलब कि दोनों पक्षों का घात 3 से करनी ले लेंगे। अगर 4 होता तो 4 से लेते, जो कि आगे के क्वेश्चन में आप देखेंगे। तो इस करनी का मतलब होता है संख्या के घाते 1/3, तो 10 के घाते 3 के घाते 1/3 हो जाएगा। उसी तरीके से 11 के घाते 3 गुणते 1/3, तो 3 से 3 दोनों का घात कट गया अंश और हर का। तो ये हो गया 10 और 11 का रेशियो मूलधन और मिश्र धन का। तो यहाँ देख रहे हैं कि मूलधन से मिश्र धन पर लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 1 का, मूलधन है 10, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट गया, आ गया आपका 10% रेट। मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर थी वो 10% थी। इसको हमने कैसे सॉल्व किया, पहले तो इसको काटा, काटने के बाद इसका गुणनखंड किया, फिर साल जितना दिया रहेगा उतने का हम करनी लगा देंगे। फिर देखेंगे कि मिश्र धन मूलधन से कितना अनुपात ज़्यादा है, बटे में मूलधन, और 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। तो देखिए 7वां क्वेश्चन जैसा कि दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 2,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 5,488 हो जाएगी। देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन दिया गया है 2,000 और अमाउंट मतलब कि ब्याज सहित मिश्र धन दिया है 5,488। तो इसको हम काटेंगे 2 से, तो 2 से 2,000 कटेगा 1,000 बार में, और इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, मतलब कि 2744 आ गया। अब उसी तरीके से इसको हम और काट सकते हैं। इसको हम 1,000 है और ये 2744 है, तो इसको हम 8 से काटते हैं। तो 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8
हासिल आया 2, ये 20 हो गया, 8 दूनी 16, फिर हासिल आया 4, 8 5 40। तो अमाउंट का रेशियो आ गया 125 प्रिंसिपल का। अब अमाउंट को 8 से काटते हैं तो यहाँ 27 है, तो 8 त्रिक 24, 3 आया 34 हो गया, 8 चौक 32 का 2 आया, फिर 8 त्रिक 24। तो इस तरीके से यहाँ 3 हो गया, 125 और 300, 8 चौक 32 था ना ये, तो 8 त्रिक 24, 3 आया, 8 चौक 32, फिर 8 त्रिक 24। तो अब इनको हम गुणनखंड करेंगे तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणते 5 गुणते 5, और उसी तरीके से 343 जो कि 7 का क्यूब होता है तो इसको 7 गुणते 7 गुणते 3 लिख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ समय दिया गया है 3 साल, 3 साल का समय दिया गया है, तो दोनों पक्षों का हम करणी ले लेंगे 3 का। 5 के 5 3 बार है तो इसको 5 के घाते 3, और करणी हटाएंगे तो घाते 1 के पावर 3 हो जाएगा। उसी तरीके से 7 के पावर 3 और करणी हटाएंगे तो घाते 1 के पावर 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया यहाँ तो बचा 5, 3 से 3 कट गया यहाँ तो बचा 7। अब देखिए मूलधन से मिश्र धन क्या अनुपात ज़्यादा है, तो ज़्यादा है 2 अनुपात, मूलधन है 5 गुणते 100। तो 5 से 100 काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, और 20 दूनी 40% जो है आपका रेट हो जाएगा कि 2000 पर 40% की रेट से ये 3 साल में 5488 रुपये हो जाता है। अब उसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ब्याज की दर अगर छमाही हो तो हम इसको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया है 10,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्षों बाद कितनी ब्याज होगी यदि ब्याज हर 6 माह में जोड़ा जाता है। मतलब कि यहाँ पर देखिए जो ब्याज का दर दिया गया है वो तो वार्षिक है, अर्थात कि वार्षिक ब्याज दर दिया है 20%, लेकिन हमको छमाही निकालना है, तो जो हम 20% सालाना दे रहे हैं छमाही निकालने के लिए 2 बार देंगे तो इसको 2 से भाग दे देंगे, तो छमाही ब्याज दर आपका आ जाएगा 10%। छमाही ब्याज दर आ गया 10%, और इसको हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज हटा के, तो 10/100, 1 0 से 0 कट गया, मतलब कि 1/10 आपका आ गया, जिसमें नीचे आपका मूलधन रहता है और ऊपर रहता है आपका इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज, ऊपर इंटरेस्ट हो गया। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि 1.5 साल तक देना है, 6 महीने, तो 6 महीने करके देंगे तो 1.5 साल में 18 महीना होता है, तो 6 महीने करके 3 बार होगा। मतलब कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनेगा 10 से 1 बढ़ के 11 पहले 6 महीने में, फिर 10 से 11 दूसरे, फिर 10 से 11 तीसरे में। अब इन तीनों का गुणा कर देंगे तो 10 10 10 गुणा होके आ जाएगा 1000 प्रिंसिपल का, और 11 का क्यूब यहाँ पे हो रहा है जो कि हमने अभी निकाला था, तो ये हो गया 1331 रुपये। तो 1000 आपका मूलधन का अनुपात हो गया, और ये 1000 आपका 10,000 मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, एक रेशियो का मान आ गया 10। 1331 आपका मिश्र धन है, तो 1331 मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देंगे 1000, तो ये आएगा 331, जो कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1.5 साल का। तो एक रेशियो का मान 10 है, 331 रेशियो का मान निकाल लेंगे 10 से गुणा करके, तो आएगा 3310 रुपये, और जो कि आपका आंसर हो जाएगा कि 10,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों में कुल 3310 रुपये आपको ब्याज प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हो गया ये। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कि दिया गया है कि 25% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,800 रुपये की राशि कितने समय में 18,225 रुपये हो जाएगी। तो देखिए इस प्रश्न में हमसे, जैसा कि पहले वाले प्रश्न पूछा गया था
ब्याज, और इस प्रश्न में पूछ रहा है समय, मतलब कि इसमें हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का हम रोल जानते थे, क्या होता है कि उतने का हम करनी कर देते थे। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम ब्याज रेट से देखते हैं। तो ब्याज रेट हमको निकालना है अर्धवार्षिक मतलब कि छमाही, और यहाँ पे सालाना ब्याज दिया गया है मतलब कि वार्षिक प्रतिवर्ष। तो सालाना ब्याज है 25%, 6 माही निकालेंगे तो इसी का आधा कर देंगे, मतलब कि 25/2 बराबर आ जाएगा 12.5%। अब 12.5% को हम परसेंटेज हटा के हल करेंगे तो 12.5% हटा दो बटे में 100 आ गया, पॉइंट हटा दिए तो यहाँ 10 से गुणा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से 10 काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचा 1 और नीचे आ गया 8। तो मतलब कि नीचे मूलधन 8 है और ऊपर आपका ये इंटरेस्ट है 1। अब देखिए हमको मूलधन और मिश्र धन दोनों पता है कितना हो जा रहा है। पहले जो है मूलधन आपने जो इन्वेस्ट किया था वो 12,800 है, फिर वो 25% की दर से 18,225 हो जा रहा है। और कितने समय में हो रहा है यही हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए इसको हम 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो 12 काटेंगे, 5 दूनी 10, हासिल लगा 2, 28 हो गया, 5 25, फिर यहाँ 3 आया, 5 6 30 और ये 0। यहाँ काटेंगे तो 5 3 15, 3 आया, 5 6 30, 2 लगा, 5 चौक 20, फिर 2 लगा, 5 25। फिर से इसको एक बार और हम काट सकते हैं 5 से, तो 5 25 और 60 काटेंगे तो 12 बार में। यहाँ काटेंगे तो 5 7 35, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 5 9 45। अब इस 512 जो कि 8 का क्यूब है, मतलब कि इसको हम 8 गुणते 8 लिख सकते हैं, और 729 जो कि 9 का क्यूब है तो इसको 9 गुणते 9 लिख सकते हैं। तो 8 का क्यूब का मतलब कि ये हो गया आपका 8 के पावर 3 और ये हो गया आपका 9 के पावर 3। तो हम जानते हैं जो घात रहता है वह करणी होता है, तो यहाँ पर यही आपका जो 3 है यही आपके समय अवधि को दिखाता है। तो मतलब यहाँ से समय आ जाएगा 3। अब को लोग यहाँ गलती ये करते हैं, सोचते हैं कि ये 3 साल होगा और यहाँ टिक कर देंगे, जबकि ये 3 बार दिखा रहा है। क्योंकि आपकी ब्याज दर छमाही है तो इसका हम आधा कर देंगे, 3/2 बराबर 1.5 साल आपका समय हो जाएगा। अगर आपका सालाना होता तो 3 साल होता, लेकिन ब्याज दर छमाही है तो उसका भी हम आधा करेंगे, जैसा कि हमने रेट का आधा किया था, और आपका ये 1.5 साल समय हो जाएगा। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है कि 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर, ये 30,000 होगा, यहाँ पे 30,000 रुपये की राशि कितने समय में 43,923 रुपये हो जाएगी। तो सेम चीज़ देखिए यहाँ पे जो कि आपका रेट दिया गया है वो है 20%, लेकिन प्रति वर्ष, तो इसका हम आधा कर देंगे और 10% ये आपका आ जाएगा छमाही ब्याज दर। तो छमाही दर आ गया 10%, और यहाँ आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात दिया है। प्रिंसिपल है 30,000 और अमाउंट है 43,923। तो इसको 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, और इसको काटेंगे 3 एकम 3, हासिल लगा 1, 3 चौक 12, फिर हासिल लगा 1, 3 छक 18, फिर हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। ये सब चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो 10,000 होता है इसको 10 के घाते 4 हम लिखते हैं, और 1 4 6 4 1 जो कि आपका 11 के घाते 4 का मान होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर में जो मान आता है यही अवधि को दर्शाता है, मतलब कि समय को। तो अवधि तो यहाँ आ रहा है 4, लेकिन ब्याज दर हम छमाही पर निकाल रहे हैं तो इसको भी हम आधा करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 2 साल। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको बताए गए सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
कोई भी दिक्कत आता है तो कभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।